कुछ दिनों से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरी बहू कहने लगी कि मैं मसाज कर देती हूँ। जब मेरी बहू ने मसाज किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। फिर मैं रोज़ाना ही अपनी बहू से मसाज करवाने लगा और उस दिन से मेरे जिस्म पर भी तेल लगने लगा और मुझे कोई होश नहीं थी। अगले दिन मैंने रात जानने के लिए कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिया। जब सुबह उठा तो देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बहू रात को मेरे जिस्म के साथ कभी कभी हम रिश्तों की लकीर को काट के आगे बढ़ जाते हैं, और अगर इंसान उस लकीर को काट के आगे बढ़ जाए तो हमें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, रिश्तों में फूट पड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि मैं एक रिश्ते में हद पार कर गया था और इसलिए बर्बादी मेरे नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुला पाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और दवा खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी बहू ने मेरे पैर दबाने को कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि बहू के हाथों से पैर दबाना शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने उसे इनकार कर दिया। लेकिन पूरी रात मैं जागता और इधर उधर भटकता रहा क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए, मेरे पैरों का दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरी बहू ने फिर से कहा कि मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। मेरी बहू काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। वह काफ़ी ज़्यादा संस्कारी बहू थी। मेरी बहू हर छोटी मोटी चीज़ का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। मैं उसके साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था। हम भूल गए थे कि हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता है। इसलिए जब उसने मुझसे कहा कि वह मेरे पाँव दबा देगी और अच्छे से मसाज कर देगी और मुझे काफ़ी अच्छा सुकून भी मिलेगा, उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, तुम इतने दिनों से कह रही हो तो करके देख लो। देखते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है या नहीं, मेरे पाँव का दर्द कम होता है या नहीं। फिर वह एक तेल लेकर आई और उसे मेरे पैरों पर लगाकर मसाज करने लगी। साथ ही वह मुझे अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाने लगी। उसकी उंगलियां तेज़ी से मेरे पाँव पर हरकत कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। साथ में उसने मेरे बाजू को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दबाया और बहुत नरमी से। मैं रोज़ाना रात को दूध पीने का आदी था, इसलिए जब बहू मेरे कमरे में आई तो साथ में वह दूध का गिलास भी ले आई। दूध पीकर मैं लेट गया और वह मेरी मसाज करने लगी। मसाज करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे कुछ मालूम नहीं था। काफ़ी वक्त के बाद आज मैं इतनी गहरी नींद में सोया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। सुबह जब उठा तो मेरे पूरे बदन में तेल तेल लगा हुआ था। मैंने सोचा कि बहू ने तो मेरे पैर दबाए और बाजू दबाई थी, तो मेरे पूरे बदन पर तेल तेल कैसे लग गया। फिर मैंने सोचा शायद मेरे बाजू से तेल मेरे शरीर पर भी लग गया होगा, इसलिए इस बात को मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नींद पूरी होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मैं अपने बेटे के साथ पिछले 1 साल से अकेले रहता था। मेरी पत्नी की मौत पिछले 1 साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी कोई बेटी नहीं थी। मैं और मेरा बेटा ही एक दूसरे के साथ ही थे। मेरे बेटे की शादी पिछले 1 महीने पहले हुई थी। 1 महीने से ही मेरी बहू घर की काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसने घर को काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था, यहाँ तक कि मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। मेरे बेटे को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है, इस वजह से मुझे और मेरी बहू को घर में अकेला ही रहना पड़ता। लेकिन हम दोनों काफ़ी खुश थे। हम एक दूसरे के काम में काफ़ी हाथ बटाते थे। मेरी बहू काफ़ी खुश मिजाज थी। मेरी बहू के माता पिता की मौत बचपन से ही हो गई थी, इसलिए दूसरे शहर में जाने से पहले मेरे बेटे ने मुझे कह दिया था कि पापा आप मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई और नहीं है। इसलिए उसके जाने के बाद उसका काफ़ी अच्छे से मैं ख्याल रखता, उसके साथ मैं वक्त गुजारता ताकि उसे घर में अकेला महसूस ना हो, क्योंकि मेरे घर में कोई औरत नहीं थी। कभी कदार जब हम लोग घर पर बोर हो जाते तो मैं अपनी बहू के साथ मूवी देखने चला जाता। रात को वापस आने के बाद हम लोग आइसक्रीम भी खा लिया करते। मेरी बहू बेझिझक होकर हर बात मुझसे कह दिया करती। मैं अपनी बहू के हर काम में उसकी मदद किया करता। जब अपने वह कपड़े खरीदने के लिए जाती तो वह मुझे अपने साथ ले जाती। कभी कदार तो सूट लेने के वक्त वह मुझसे पूछती
कि यह सूट मुझ पर होगा कि नहीं, तो मैं भी हंसकर उसे कह देता कि तुम पर तो हर सूट खिलता है। ये बात सुनकर वह खूब हंसने लगती। जब मेरे कपड़े पुराने हो जाते तो मेरी बहू ही मेरे लिए कपड़े लेकर आती और मुझे देती और कहती कि आप ये कपड़े पहने, आप पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वह मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी, मेरी हर छोटी मोटी ज़रूरत को खूब अच्छे से देखती थी। मैं उसका भी बच्चे की तरह ख्याल रखता था, इसलिए कभी भी उसकी पसंद को ना नहीं करता। जो भी मेरे लिए वह लेकर आती तो वह मैं पहन लेता और पहन कर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती। बेशक मेरी उम्र हो गई थी, लेकिन मैं आज भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। मुझे कोई भी देखता तो मेरी उम्र का पहचान नहीं लगा पाता। हर कोई कहता कि मेरा बेटा बेटा नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई लगता है। यहाँ तक कि मेरी बहू ने भी कई बार कहा कि आप मुझे मेरे ससुर नहीं बल्कि देवर लगते हो, क्योंकि आप आज भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। एक दिन मेरी बहू की सहेली की शादी थी, तो उसने मेरे बेटे को वापस आने के लिए कहा, लेकिन मेरा बेटा काम में इतना मशरूफ़ था तो नहीं आ पाया। तो मेरी बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने अपने बहू से कहा कि वह चिंता ना करे। उसने कहा कि मेरी यह बचपन की दोस्त है, अगर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो वह क्या सोचेगी, इसलिए मेरा बहुत मन है कि मैं उसकी शादी में जाऊं, लेकिन मैं अकेली जा नहीं सकती और मेरे पति देव आने से मना कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए अभी तो 6 महीने तक आ नहीं सकते। यह बात सुनकर मैंने अपनी बहू से कहा कि वह चिंता ना करे, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और मुझे कस के गले लगा लिया। शादी रात की थी, तो जब हम शादी पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद मेरी बहू की दोस्त ने देखते ही कहा, तुम्हारे ससुर तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हैं। मुझे हैरानी हुई कि वह मुझे कैसे जानती है, बल्कि जिससे वह शादी करने वाली थी वह भी मुझे काफ़ी अच्छे से जानता था। वह भी बोल रहा था कि आप अपनी बहू का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं और आप अभी भी जवान हैं, दिखने में नहीं लगता कि आपकी उम्र इतनी होगी। मेरे बहू के दोस्त ने कहा कि वह हमेशा मुझसे मिलना चाहती थी। मैं जब भी बात करती तो वह सिर्फ आपके बारे में बताती और वह मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखती थी और आज मिलकर बहुत खुश थी। वापसी पर मैंने अपने बहू से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात करती हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। वह कहने लगी, आप तो मेरा सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी ही तारीफ़ करती हूँ क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन उस वक्त मैं अपनी बहू की बात को समझ नहीं पाया, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बहू रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगी और मैं सुकून की नींद सोने लगा। लेकिन जब अगले दिन मैं उठता तो मेरे पूरे जिस्म पर तेल तेल लगा रहता और मैं हैरान रह जाता। इसलिए एक दिन मैंने सोचा कि मैं मोबाइल में कैमरा ऑन करके कमरे में छिपा दूंगा। जब वह रात को मेरे कमरे में आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि रात में आखिर क्या होता है। रात के वक्त मेरी बहू कमरे में दूध का गिलास लेकर आई और साथ में तेल लेकर आई। दूध पीने के बाद मैं लेट गया। फिर मेरी बहू ने मेरे पाँव दबाने लगती। पाँव दबाते दबाते मुझे फिर से कब नींद आ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। और जब सुबह मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहू ऐसा कर सकती है। मैं अपनी बहू को बहुत ज़्यादा मानता था, उसे एक बच्चे जैसा समझता था, लेकिन उसने तो सास ससुर की मर्यादा को ही तोड़ दिया। वीडियो में मेरी बहू अच्छी तरह से मसाज कर रही थी और फिर वह पैर दबाने के बाद कमरे से बाहर निकल गई और फिर आधे घंटे के बाद फिर से कमरे में आई। जब वह कमरे में आई तो मुझे उसके आने की आहट ना सुनाई दी। मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था, मुझे कुछ पता ना चला। फिर उसने कमरे को लॉक कर दिया। यह सब देखकर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद वह अपनी उंगलियों से मेरे पूरे बदन को छूने लगी। उसके बाद उसने मेरे साथ लेटकर हम दोनों की बहुत सारी तस्वीरें खींची। तस्वीरें खींचने के बाद वह धीरे से मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वह शीशी जो वह मसाज के लिए लाई थी कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे पूरे जिस्म पर मसाज करने लगी। मैं जिंदा लाश की तरह उसके सामने पड़ा था और वह मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रही थी। मुझे बिल्कुल कुछ होश नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने वह सारी तमाम हदें पार कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने हम दोनों के बीच की एक डोर को तोड़ दिया था।
अपने जज्बात में इस कदर बह गई थी कि उसे कुछ खबर ही नहीं थी। वह पूरी रात जोश में थी और जिस तरीके से कमरे में आई उस तरीके से ही वापस चली गई। वह मेरी इज्जत को पूरी तरह लूट कर चली गई थी और यह सब देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं तो उसे अपनी बच्ची जैसा समझता था और इसीलिए उसके हर काम में उसकी मदद किया करता था, लेकिन मैं कभी भी यह नहीं समझ सका कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मैं कुछ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी देर सोचने के बाद मैं सीधा उसके कमरे में चला गया और वह बिल्कुल बेखबर बैठकर पूछने लगी कि पापा जी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना? कहीं आपके पाँव का दर्द फिर से तो नहीं होना शुरू हो गया? मैंने गहरी सांस ली और फिर मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के बाद खामोश हो गई। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वह कह रही थी, आप इतना मेरा साथ देते हैं, मेरे हर छोटे मोटे काम में मेरी मदद करते हैं, बल्कि आपका बेटा तो मेरे किसी काम का नहीं है। वह तो मेरी किसी काम में मदद नहीं करता और तो वह मेरी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सका। हर वक्त वह काम में बिज़ी रहता, लेकिन आप मेरे हर काम में मदद करते हैं। यहाँ तक कि बीमार रहती हूँ तब भी आप मेरा ख्याल रखते हैं और इसी वजह से उसे धीरे धीरे मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं बचपन से ही मोहब्बत के लिए तरसा करती थी। बचपन से ही उसके माँ बाप चल पड़े थे। बचपन से ही माँ बाप का प्यार ना मिला। जवानी में जब उसकी शादी हुई तो सोचा पति की मोहब्बत से अपने सारे कष्ट भूल जाएगी, लेकिन वह भी ना हुआ। फिर आप मेरी ज़िंदगी में आए। आपने मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल दिया। आप मेरा इतना ख्याल रखते जितना मेरा पति भी मेरा ख्याल नहीं रखता। इसी वजह से वह मुझे पाना चाहती थी। उसके लिए उसने अपने जज्बातों को काबू रखना भी मुश्किल हो जा रहा था। जब मेरे रोज़ पाँव में दर्द होने लगा तो वह बहुत परेशान हो गई और जब वह रोज़ मसाज करने लगी तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता था और मैं काफ़ी सुकून से सो जाता। लेकिन मेरे तो सो जाने के बाद उसका दिल मेरे लिए तड़पना शुरू हो गया और उसकी शारीरिक ज़रूरतें बढ़ने लगी और उन सब को पूरा करने के लिए उसने मेरे दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी ताकि मैं बेखबर सो सकूं। फिर मेरे सो जाने के बाद उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया। यह सब सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दिया और कहा कि तुमने हम दोनों के बीच की मर्यादा को तोड़ दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे बेटे की बीवी हो। मैं उसे आखिर क्या कहूँगा कि उसकी बीवी ने मेरे साथ। मुझे तो यह सब कहने में भी शर्म आ रही है। जब मैं यह सब कहकर रूम से जाने लगा तो वह मेरे पैरों पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, आप मुझे छोड़कर ना जाएं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने फिर सोचा कि यह सब गलती सिर्फ उसकी नहीं है, ये गलती मेरी भी है। मुझे भी उसका ख्याल इस तरीके से नहीं रखना चाहिए था। मुझे उसे बता देना चाहिए था। हम दोनों के बीच की मर्यादा को समझाना चाहिए था। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और फिर पति का प्यार नहीं मिला, तो इस वजह से शायद वह आज बहक गई है। इसमें उसकी गलती नहीं है। फिर मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि यह सब गलत है। इतना कहकर मैं अपने रूम पर आ गया। रूम पर आने के बाद काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। इस वजह से मैंने अपने बेटे को तुरंत फ़ोन किया और उसे कहा कि वह घर जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने वाला हूँ। मैं अपने बेटे को नहीं बता सकता था कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहता। यह सुनकर मेरे बेटे ने तुरंत कहा, पापा क्या हुआ है? इतनी जल्दी अचानक आप जा रहे हैं? आपने मुझे पहले तो कभी बताया नहीं। तो मैंने उसे कहा कि अभी अभी प्लान बना है, इसलिए तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ, क्योंकि बहू को घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वह घर पर अकेली नहीं रह पाएगी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है पापा, आप चिंता मत करें, मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। और उसने यह भी बताया कि वह अपना काम अपने यही शहर से शुरू करेगा, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। उसे भी अपनी गलती का एहसास था कि उसने अपनी पत्नी को वक्त नहीं दिया। जब से शादी हुई तब से वह दूर था। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम बस जल्द से जल्द वापस आओ। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा वापस घर आ गया।
जब मैं घर से निकलने वाला तो मेरी बहू काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसकी आंखों में मैं देख सकता था। मैं घर को छोड़कर काफ़ी दूर चला गया। कभी कभी अनजाने में हम अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं, जिसके बाद हमें काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।